हेलो एवरीवन, क्लासरूम कोर में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जिसमें हम हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ हार्डनेस पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ हार्डनेस पढ़ेंगे और हार्डनेस कॉजिंग पढ़ेंगे। हाँ, व्हाट इज़ हार्डनेस? हार्डनेस क्या है? Water hardness is defined as soap consuming capacity of water. It characterized by the presence of certain cation and anion in water. और वाटर इट प्रिवेंट लेदरिंग ऑफ सोप। की मिनरल्स हार्ड वाटर कंटेन करता है मेटल को लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन दैट रिएक्ट विथ सोप, जो सोप के साथ रिएक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ सोप, हार्ड वाटर कंज्यूम करता है मोर सोप एंड फॉर्म करता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट रेदर देन लेदर को। केमिकल रिएक्शन विथ सोप देखेंगे, सोप के साथ केमिकल रिएक्शन। व्हेन सोप, जब सोप रिएक्ट करता है हार्ड वाटर मिनरल को तो ये फॉर्म करता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को, जो 2C70 835 COONA प्लस CaCl2 को ऐड करेंगे तो C70H35 COO होल ट्वाइस Ca प्लस 2NaCl को देता है। सोडियम सिट्रेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम स्टेराइड इनसॉल्युबल होता है प्लस सोडियम क्लोराइड। दिस इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स अपीयर करता है एज अ फैमिलियर सोप, स्कम और बाथरब रिंग को। टाइप ऑफ वाटर हार्डनेस पढ़ेंगे। हार्डनेस टू प्रकार के होते हैं, जिस टेम्परेरी हार्डनेस होता है और परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है दिस इज काउज होता है बाई प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड हैवी मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम से होता है। जैसे मैं यहाँ पे काउजेज ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम बाइकार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और ये रिमूव हो जाता है वाटर को बॉईल करने से। परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर को बॉईल करने से रिमूव नहीं होता है। इसका कॉज्ड बाई होता है क्लोराइड एंड सल्फेट, जिसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम सल्फेट आता है। टाइप ऑफ वाटर हार्डनेस में आता है टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी जो है वाटर को बॉईल करने से रिमूव होता है, परमानेंट जो है वाटर को बॉईल करने से रिमूव नहीं होता है। टेम्परेरी में आता है कि टेम्परेरी रिमूव ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस में आता है बॉइलिंग मेथड में। व्हेन वाटर कंटेन करता है टेम्परेरी हार्डनेस इज बॉइल्ड करने पे तो द फॉलोइंग रिएक्शन अगर करता है, जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 देता है। जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। द इनसॉल्युबल CaCO2 एंड MgOH होल ट्वाइस को प्रेसिपिटेट करके आउट होता है, रिमूविंग द हार्डनेस। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ये रिमूव नहीं होता है वाटर को बॉईल करने पे, तो इसका बिकॉज रिमूव नहीं होता है वाटर को बॉईल करने से। ये रिमूव होता है लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज से, जिसको हम सेकेंड यूनिट में अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा पढ़ेंगे। लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस और आयन एक्सचेंज। लाइम सोडा प्रोसेस जो है ना यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट को टू प्रेसिपिटेट हार्डनेस मिनरल को। जियोलाइट प्रोसेस जो यूज़ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट टू एक्सचेंज सोडियम आयन फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। आयन एक्सचेंज जो है ना यूज़ सिंथेटिक रिजाइन फॉर डीमिनरलाइजेशन ऑफ डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए। Unlike temporary hardness, permanent hardness cannot be removed by simple boiling and require this chemical treatment method से। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वाटर हार्डनेस। यूनिट ऑफ वाटर हार्डनेस में 4 आते हैं, पार्ट पर मिलियन, ppm, मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर, डिग्री फ्रेंच आता है और डिग्री क्लर्क आता है। जिसमें पार्ट पर मिलियन में आता है, ये जो है इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 मिलियन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ वाटर में ये रहता है। इसमें 1 ppm बराबर रहता है 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंस इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ H2O में।
और मिलीग्राम पर लीटर में ये डिफाइंड रहता है मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंस इन 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 mg पर लीटर बरा इज इक्वल टू होता है 1 mg ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंस इन 1 लीटर पार्ट्स ऑफ H2O में। थर्ड में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रेंड्स, ये डिफाइंड रहता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंस इन, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रेंड्स में 1 लीटर नहीं होगा, इसमें होगा कि ये प्रेजेंस रहता है 10 टू द पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर में प्रेजेंस रहता है। यहाँ गलती से लिखा गया है 1 लीटर, लेकिन 10 टू द पावर 5 लीटर में ये प्रेजेंट रहता है। और डिग्री ऑफ क्लर्क जो है ये डिफाइंड रहता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंस पर 70,000 पार्ट्स ऑफ H2O में कन्वर्ट रहता है। और इसका कन्वर्जन होगा कि ये चारों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। 1 ppm बराबर होता है 1 mg पर लीटर का इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंस इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लर्क है। यहाँ हम लिखे हैं कन्वर्जन फैक्टर में 1 ppm 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। 1 ppm इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच, 1 ppm इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लर्क के इक्वल होता है, जिसमें कन्वर्जन फार्मूला देखेंगे। कन्वर्जन फार्मूला में होगा कि इसमें CaCO3 इक्विवेलेंट जो है वो बराबर होता है इज इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस इनटू 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट के। और जिसमें CaCO3 इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, CaCO3 को हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड की तरह क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, विच सिंप्लीफाई जो कैलकुलेशन करने के लिए हमें ईजी पड़ता है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल देखेंगे, सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे, जिसमें प्रॉब्लम है ए वाटर सैंपल कंटेन करता है 272 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर, कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। तो पिछले वीडियो में हम देखे कि इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 इक्विवेलेंट का मास ऑफ हार्डनेस इनटू 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो पहले हम इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 निकालेंगे, CO2 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो CO2 का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है और अपॉन 2 तो 22, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 22 आ गया। और इसका CaCO3 इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ जैसा कि आप प्रॉब्लम में देख रहे हैं कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, तो CaCO3 इक्विवेलेंट का हार्डनेस निकालना है। तो हम फार्मूला देखे थे मास ऑफ CO2 इंटू 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2, तो मास ऑफ CO2 दिया है 272 मिलीग्राम इंटू 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 हम निकाले 22 अपॉन 22 इज इक्वल टू इतना आ गया। देयरफॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज 1236.36 मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। ये CaCO3 इक्विवेलेंट के टर्म में लिखेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि वाटर सैंपल कंटेन इतना दिया हुआ है, जिसमें कैलकुलेट करेंगे टेम्परेरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस है CaCO3 इक्विवेलेंट। इसको भी पहले प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करना है। टेम्परेरी हार्डनेस MgHCO3 होल ट्वाइस निकालना है, तो जिसमें हम निकालेंगे पिछले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व किए हैं उसी पे इसको भी सॉल्व करना है, जिसमें हम 83 लेंगे। उसका 83 जैसे इसमें लिए मास ऑफ CO2 इसमें दिया है, तो इसमें भी मास ऑफ CO2 निकालेंगे 83। इसमें टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे MgHCO3 होल ट्वाइस का, इसमें 83 इंटू 100 करेंगे अपॉन 146 इंटू 2 इज इक्वल टू 113 आ गया 0.7 मिलीग्राम पर लीटर। और परमानेंट में भी वैसे करेंगे और टोटल हार्डनेस निकाल देंगे दोनों को ऐड करके। थैंक यू सो मच।